हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या है, नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्या, कैसे पेशेंट में यूज की जाएगी, कौन सी बीमारी में कौन से एंटीबायोटिक हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करेंगे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे समझेंगे। वीडियो जो है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन। हम पर्सनल दवाई के लिए सलाह किसी को नहीं देते। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग एंटीबायोटिक को पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, और सोर्सेस उसके घटक के आधार पर हम लोग एंटीबायोटिक्स को पढ़ने वाले। सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक आर टू टाइप। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। कौन कौन सी होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियर करता हूं आपको। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है, देखिएगा। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में देखिएगा। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम की एक केमिकल रिंग है गाइस, सिंपल बात है, एक केमिकल रिंग होती है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होगे इस तरह की रिंग होती है। यहाँ पे एक तरफ से OH समूह जुड़ा रहता है, एक तरफ से NH समूह इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार की एंटीबायोटिक को बीटा लैक्टम, मतलब बीटा लैक्टम की ये रिंग पाई जाती है केमिकल बेसिस पे, उसे हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पेनिसिलिन जो होती है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। एम्फिसिलिन जो है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। सिप्रो सिप्रो सॉरी सेफ्लोस्पोरिन जो होती है, सेफ्लोस्पोरिन जो कि सिफैक्सिम इसके अंदर बेसिकली पाई जाती है। सिफैक्सिम जो होता है सेफ्लोस्पोरिन क्लास की दवाई होती है। ये सिफैक्सिम भी बिलोंग करती है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होती है बेसिकली जो यूजेस की जाती है, इस्तेमाल होती है मेनिंजाइटिस वगैरह किसी को हो गया उसके ट्रीटमेंट में, निमोनिया के ट्रीटमेंट में, गोनोरिया के ट्रीटमेंट में, सिफिलिस के ट्रीटमेंट में। गोनोरिया एंड सिफिलिस इज एसटीडी डिसीज। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, उसके अंडर में आती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है 3-4 कंडीशन में यूज होगी, क्लासेस भी मैंने आपको बताई है। अच्छा, नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है? नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक, इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो लैक्टम रिंग होती है वो एब्सेंट होती है। लैक्टम जो रिंग मैंने आपको बताई थी, OH समूह NH समूह जुड़ा रहता है, वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसमें वो कंपोनेंट नहीं पाया जाता, वो लैक्टम रिंग नहीं होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। पढ़ लिया आपने। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूंगा तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन काफी अच्छी इस्तेमाल की जाती है। नियोमाइसिन होती है आपकी, नियोमाइसिन ये देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस भी लिए है ना, डायरेक्टली कंपोजिशन भी लिए है और टेबलेट के नाम भी लिए जो फेमस फेमस है, मार्केट में अवेलेबल है। ये सारी कौन सी है? नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की दवाई है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है और अमीकासिन। अमीकासिन आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, वो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास। देखिएगा, आपको इंजेक्शन यूज करते हो पता है, रोज देख रहे हो, बट आपको उसको जो बेसिक थ्योरी नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए वो सब चीजें। ठीक है, तो ये अमीकासिन होती है जो कि नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक की ही क्लास होती है। एक होती है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी आपने देखा लंग इन्फेक्शन वगैरह में बहुत अच्छा काम करती है डॉक्सीसाइक्लिन भी। एक होती है रिफाम्फसिन। रिफाम्फसिन भी नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर ही आती है आपकी। रिफाम्फसिन के अलावा बात करो इरिथ्रोमाइसिन, जो कि आपने काफी जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक इसे मानी जाती है। इरिथ्रोमाइसिन भी कौन से क्लास से होती है? ये नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की दवाई होती है। नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक के यूजेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत लंबे, मतलब जो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना गाइस, ये बड़े लेवल पे इस्तेमाल की जाती है, ज्यादातर इन्फेक्शन में यूज होती है। जैसे कि किसी भी प्रकार का पायोजेनिक इन्फेक्शन हो, पस वगैरह बन रहा हो, घाव बन रहा हो, मवाद बन रहा हो, उसमें यूज करेंगे हम लोग। लीवर डिसीज, किसी भी प्रकार की लीवर से संबंधित कोई बीमारियां है उसमें इस्तेमाल की जाएगी नॉन लैक्टम। अब फिर वो डिपेंड करता है गाइस, पेशेंट आया है, कौन सी उसको डिसीज है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको कौन से एंटीबायोटिक सूट कर रही है, उसके बेसिस पे हम लोग उसे बेसिकली प्रिस्क्राइब करेंगे नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत सारी नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन की हुई है, उनमें से कोई एक एंटीबायोटिक पेशेंट को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। लंग इन्फेक्शन में करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में करेंगे, कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, कोई पेट में कोई संक्रमण हो रहा हो पेशेंट को, उस कंडीशन में हम लोग नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं।
अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स क्या होता है गाइस, घटक के आधार पर भी कुछ एंटीबायोटिक को विभाजित किया गया है, वो भी आप ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंटीबायोटिक आर टू टाइप, दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। एक होता है नेचुरल एंटीबायोटिक, एक होता है आपकी सिमेथेटिक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक क्या होता है, और प्राकृतिक एंटीबायोटिक यानी कि नेचुरल एंटीबायोटिक और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंट है आगे बताता हूं आपको। देखिएगा नेचुरल एंटीबायोटिक क्या है। दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक को कहां से प्राप्त करते हैं हम लोग, प्राकृतिक घटकों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, हम लोगों को पता है पेनिसिलिन ओल्डेस्ट है, जो कि पुराने एंटीबायोटिक है जो कि इस्तेमाल की जाती है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। कहाँ से मिली है हमें, पेनिसिलियम क्रायो 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 क्राइसोजिनम, जो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, इसके थ्रू हम लोगों ने ऑब्टेन की एक प्रकार की फंगस की ही प्रजाति होती है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। इससे जो ऑब्टेन की जाती है बेसिकली आपकी पेनिसिलिन बनाई जाती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्लियर है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन भी आपने देखे, इरिथ्रोमाइसिन हमने बनाई है स्ट्रेप्टोमाइस इरिथ्रस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइस इरिथ्रस से हम लोगों ने बेसिकली ऑब्टेन किया है इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट को। क्लियर है। सेमी सिंथेटिक में क्या डिफरेंट है, सेमी सिंथेटिक क्या होती है, दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर बाय एडिंग केमिकल, मतलब कमर्शियल केमिकल कंपाउंड एंड नेचुरल कंपाउंड। मतलब जो है सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है, सेमी मतलब कुछ नेचुरल कंपोनेंट भी है और कुछ केमिकल भी मिलाया गया है। नेचुरल और केमिकल को मिलाकर एक एंटीबायोटिक बनाई गई है, जैसे कि दिस टाइप ऑफ आप प्रिपेयर, मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल के एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है नेचुरल भी है और कुछ केमिकल कंपोनेंट भी इसमें एड ऑन किए गए। एक होती है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन भी आपने देखी है, क्लेवम के नाम से भी मिलती है, मार्केट में एमोक्स के नाम से भी मिलती है और भी कई नामों से मिलती है। ये जो क्लास होती है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, नेचुरल कंपोनेंट के साथ में कुछ केमिकल्स भी इसमें एड ऑन किए गए हैं। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के बेसिस पे होती है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है समझिएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मींस हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक हैज टू किल द सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिएगा स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक का अर्थ होता है कि एंटीबायोटिक किस हद तक कितनी ज्यादा मात्रा में जीवाणु को मार देती है या उसकी वृद्धि को रोक देती है। स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का मतलब है जो एंटीबायोटिक है वो कितना हाई लेवल पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, उस बैक्टीरिया को किल कर रही है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंटीबायोटिक आर टू टाइप, दो प्रकार की एंटीबायोटिक होती है आपकी, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपने अगर एंटीबायोटिक्स मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बताया है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम दोनों में क्या डिफरेंट है एंटीबायोटिक्स के, देखिएगा। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है दिस एंटीबायोटिक इज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, इट मींस इट इज ओनली वर्क अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, यानी कि यह एंटीबायोटिक किसी एक प्रकार के बैक्टीरिया के लिए विशिष्ट होती है, अर्थात किसी विशिष्ट जीवाणु को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस हुआ, उनको किल करने के लिए उनके इन्फेक्शन में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं। एक इरिथ्रोमाइसिन होती है, ये भी कुछ स्पेशल बैक्टीरिया स्पेशल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कौन सी स्पेक्ट्रम है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करूंगा तो दिस एंटीबायोटिक वर्क लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन ऑल्सो इफेक्ट वायरस, ठीक है। मतलब जो है बैक्टीरिया को तो किल करेगी बट वायरस को भी इफेक्ट करती है। एंटीबायोटिक बड़े स्तर पर कार्य करती है और ये वायरस को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की ये हैवी एंटीबायोटिक होती है, इफेक्टिव होती है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब बैक्टीरिया को किल करेगी साथ में वायरसेस को किल करने में भी ये सहायता करती है। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर जो एंटीबायोटिक्स को कितने आधार पर, मतलब उसकी जो क्रिया है एक्शन कर रही है उसके बेसिस पे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होती है,
बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती है, एंटी वायरल एंटीबायोटिक होती है। गाइज ये क्लास आपको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आपको कंपटीशन में भी आते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको ये याद होना चाहिए। आइए समझ लेते हैं इनको। पहली एंटीबायोटिक है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक क्या होती है? दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज फॉर किल ऑफ बैक्टीरिया। इस प्रकार के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जीवाणु को खत्म करने के लिए किया जाता है। मतलब जो बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर रही है, मारने के लिए इस्तेमाल होती है, जो बैक्टीरिया को पूरी तरह मारती है। जैसे कि सिफेलोस्पोरिन होती है, पेनिसिलिन होती है, ठीक है, क्लोट्राइमाजोल होती है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये पूर्ण रूप से बैक्टीरिया को किल कर सकती है, बैक्टीरियोसाइडल क्लास की एंटीबायोटिक होती है। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स। यानी कि जो बैक्टीरियोसाइडल थी वो बैक्टीरिया को मार रही थी, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, उसको वृद्धि नहीं करने देती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन, आपको याद हो कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी देते हैं, तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में क्या होता है, दो कंपोजिशन भी होते हैं। अब जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स में तो आता है टेट्रासाइक्लिन आ गया, इरिथ्रोमाइसिन आ गया, लिंकोमाइसिन, न्यू एंटीबायोटिक है लिंकोमाइसिन आ गया। ये सारी जो एंटीबायोटिक है हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है। एक होती है एंटी फंगल एंटीबायोटिक, जैसे कि आपको ग्रेसोफिल्वियन होती है, इसके अलावा और भी केटोनाजोल होती है, कीटोनाजोल के नाम से मिल जाती है आपको। एम्फीटेरासिन होती है, एम्फीटेरासिन बी होती है। ये सारी जो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा एंटीवायरस एंटीबायोटिक की बात करूं तो जिडोवुडिन के नाम से मिलती है। जिडोवुडिन जो होती है एंटीबायोटिक से बट एंटीवायरल एंटीबायोटिक सी क्लास की होती है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होगी। अच्छा, आपको डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो प्ले स्टोर पर आप डायरेक्टली सर्च कीजिए हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर। इंडियन मेडिकल लेक्चर आप सर्च करोगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, वहां पर इंडियन मेडिकल लेक्चर, वहां से आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो। यहाँ पे बुक वगैरह भी देते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से चेकआउट करो, या सीधे इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसमें आपको हमारे पूरे नोट्स, यूट्यूब के वीडियोस, लेक्चर नोट्स, सारी चीजें डिटेल से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।